प्रभु को जय यीशु। मेरे प्रियजनों, आज मैं प्रभु के एक वचन पर मनन चिंतन करने के लिए जा रहा हूँ और उसका एक छोटा सा विवरण दूंगा। वचन है संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25। इसमें लिखा हुआ है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश ही कर ले। तो इस वचन में जब हम सभी मनन चिंतन करते हैं, इस वचन को हम सभी गहराई से समझने के लिए प्रयास करते हैं, तो प्रभु हमें एक नई शिक्षा देना चाहते हैं। वो शिक्षा यह है कि हम सभी संसार के मोहमाया में पड़कर और संसार के चीज़ों के लिए हम सभी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के लिए हम सभी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका वजह क्या हो सकता है? क्योंकि हमें स्वर्गराज में पहुंचने के लिए या स्वर्गराज के वस्तुओं को और स्वर्गराज के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी चिंता इस दुनिया पर सीमित हो गई है। तो इस सीमा को आज हमें तोड़ना होगा। ये संसार की जो सीमा जो हमें आज बांध के रखा है, इस सीमा को आज हमें छोड़ना होगा और इसे पार करके हमें स्वर्गराज की ओर दृष्टि लगाना होगा। तभी हमारी आत्मा को हम सभी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सभी इस संसार के सीमा पर सीमित रहेंगे तो हम सभी स्वर्गराज में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाएंगे। हम में सामर्थ्य है, हम में वो खूबी है कि हम सभी स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन एक ही बात की ज़रूरत है, हम सभी को इस सीमा को तोड़ना होगा, इस सीमा को छोड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम सभी स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु आज हमें सिखलाते हैं कि हमें इस संसार के वस्तुओं को, इस संसार के चीज़ों को प्राप्त करने से हम सभी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी सीमित हो गए हैं। हम सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सभी इस संसार के हर एक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें क्षण भर की खुशी प्रदान करती है, लेकिन हमारी आत्मा नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे हम सभी नष्ट होते जा रहे हैं। हम सभी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए हैं। हमारा जीवन नष्ट होने को है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। तो मेरे प्रियजनों, आज हमारी आत्मा को, मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, आपके दोस्त के आत्मा को, अगर आपके आस पड़ोस के आत्मा को बचाना है, तो हमें हमारे जो सीमा जो निश्चित किया हुआ है, जो हम सभी सीमित करके रखे हैं, उस सीमा को तोड़ना होगा और उस सीमा से आगे बढ़कर हम सभी को स्वर्गराज की ओर दृष्टि लगाकर स्वर्गराज के लिए हम सभी को मेहनत करना होगा। तभी हम सभी खुशी के साथ इस जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है उसे हम सभी पार पा पाएंगे और हम सभी आने वाले जीवन के लिए हमारे खुशी हमारे लिए रखा हुआ है, उस खुशी को हम सभी प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए आज के वचन के द्वारा आज हमें यह एक निर्णय लेना है, हमें एक नई दिशा की ओर हमें दृष्टि लगाना है और इस संसार के जो बंधन है, इस बंधन से दूर हटना होगा। तभी हम सभी अनंत सुख पाएंगे, क्योंकि हम सभी इस संसार के खुशी पाने के लिए हम सभी दुखित हैं, हम सभी चिंताएं में हैं, आज हम सभी परेशान हैं। इसका कारण एक ही चीज़ है कि हम सभी इस संसार के हर एक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम सभी स्वर्गराज के लिए मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हमें वचन हमें सिखलाता है, यदि हम सभी पूरे संसार को भी प्राप्त कर लें लेकिन हमारा आत्मा गंवा दें तो इससे क्या लाभ? तो हमें आज सोचना है। आमीन।